एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी छत इतनी पुरानी हो चुकी थी कि बरसात के दिनों में वहां से पानी टपकता रहता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बेहद साफ था। वो मेहनत से कभी नहीं घबराता था और अपनी गरीबी को अपनी मुस्कान के पीछे छिपाए रखता था। हर रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वो अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर निकल पड़ता था। अपनी ही मस्ती में मगन होकर वो रास्ता काटता और एक प्यारा सा गीत गुनगुनाता जाता। ठक ठक बोले मेरी कुल्हाड़ी, जंगल मेरा साथी है। पसीने से लिखी जो तकदीर, वही मेरी सच्ची कहानी है। गरीबी ने घेरा चारों ओर, पर हिम्मत मेरी टूटी ना। बाबूजी की दुआ साथ चले तो रास्ता कभी रूठी ना। रामू इसी तरह गाना गुनगुनाते हुए जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी और उसके मजबूत हाथों में उसकी रोजी रोटी का जरिया यानी कुल्हाड़ी थी। तभी गांव का एक रईस सेठ धनीराम उसे रास्ते में देख लेता है और उसे आवाज देता है। अरे ओ रामू, रुको जरा। मैंने सुना है कि तुम्हारी लकड़ियां बहुत अच्छी और सूखी होती हैं। मुझे भी अपने घर के लिए कुछ लकड़ियां चाहिए। रामू ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जरूर धनीराम जी, मैं आपको लकड़ियां दे दिया करूंगा। ये तो मेरा काम है। बस आप मुझे ये बताइए कि आपको कब और कितनी लकड़ियां चाहिए। देखो रामू, मुझे हर रोज 10 किलो लकड़ियां चाहिए होंगी। अगर तुम नियमित रूप से मुझे ये लकड़ियां दोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें रोजाना 10 रुपए दे दिया करूंगा। ठीक है सेठ जी, ये सौदा मुझे मंजूर है। मैं आपको हर रोज नियम से लकड़ियां पहुंचा दूंगा। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलता हूँ, धूप चढ़ने लगी है। इतना कहकर रामू जंगल की सघनता की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर वो सूखी लकड़ियां खोजने और उन्हें काटने लगा। कुल्हाड़ी चलाते समय उसके माथे से पसीना बह रहा था। काम करते करते रामू के मन में अचानक कुछ ख्याल आने लगे। काश मैं भी अमीर होता। अगर मेरे पास पैसे होते तो पिताजी के इलाज के लिए यूं परेशान न होना पड़ता। नहीं मुझे रोज तपती धूप में इस तरह लकड़ियों का बोझ उठाना पड़ता। काश मैं उन्हें एक सुखी जीवन दे पाता। इसी तरह सोच विचार और मेहनत के बीच शाम ढल गई। सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपने लगा और जंगल में धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। रामू ने लकड़ियों का भारी गट्ठर समेटा और उसे पीठ पर लादकर अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके पैर कांप गए। उसने देखा कि उसके वृद्ध पिता खाट पर बेसुध पड़े हुए थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और उनकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। अचानक क्या हो गया पिताजी? पिता ने बहुत ही कमजोर आवाज में अपनी आंखें खोली और कहा, बेटा, पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। लगता है कमजोरी बहुत बढ़ गई है। अगर आज रात बाबूजी को दवा नहीं मिली तो इनका क्या होगा? मैं इतना लाचार क्यों हूँ? रामू ने व्याकुल होकर घर के कोने कोने में देखा। घर में दवा तो दूर की बात थी, 1 रुपया भी नहीं बचा था। बेबसी और दुख से उसकी आंखों में आंसू आ गए। कोई रास्ता न देख बेबस रामू अपने पिता के सिरहाने बैठ गया। वो पूरी रात सो नहीं सका और अपने पिता की सेवा में लगा रहा। अगली सुबह जब हुई तो रामू के मन में केवल एक ही चिंता थी, दवाओं के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आया। जंगल से लकड़ी काटकर उसे बाजार में बेचने में बहुत समय लग जाएगा। अगर आज मैं पास की नदी से मछली पकड़ लूं तो उन्हें बेचकर जल्दी पैसे मिल सकते हैं। बाबूजी को तुरंत दवा की जरूरत है। यही सोचकर रामू ने अपनी योजना बदली। उसने लकड़ी की जगह मछली पकड़ने का जाल और टोकरी उठाई और नदी की ओर दौड़ पड़ा। उसे उम्मीद थी कि आज भाग्य उसका साथ देगा, लेकिन दोपहर बीत गई और शाम होने को आई, पर एक भी मछली उसके जाल में नहीं फंसी। तभी वहां से एक गांव वाला गुजरा। अरे रामू, क्या बात है? आज मछली नहीं मिली क्या? बहुत देर से यहाँ बैठे हो। नहीं भैया, आज तो किस्मत ही रूठी हुई है। पूरा दिन बीत गया पर एक भी मछली हाथ नहीं लगी। ये तो वाकई अजीब बात है। आज तो ये नदी बिल्कुल सूनी लग रही है, जैसे मछलियाँ कहीं गायब हो गई हों। मुझे तो आज पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी भैया। बाबूजी बहुत बीमार हैं, उनके लिए दवा लानी है। बड़ा बुरा हुआ, पर अब तुम क्या करोगे? गांव वाला सहानुभूति जताते हुए चुपचाप आगे बढ़ गया। नदी के किनारे रामू अब बिल्कुल अकेला रह गया था। डूबते सूरज की रोशनी में उसकी आंखों के आंसू चमक रहे थे।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बिना दवा के बाबूजी कैसे ठीक होंगे? ईश्वर परीक्षा ले रहा है। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आज मुझ पर रहम कर। आज कोई तो रास्ता दिखा दे। रामू हताश बैठा ही था कि अचानक पानी में तेज हलचल हुई। एक छोटी सुनहरी मछली बदहवास तैर रही थी और एक विशाल शिकारी मछली उसका पीछा कर रही थी। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, वरना ये दानव मुझे खा जाएगा। अरे, ये मछली तो इंसानों की तरह बोल रही है। ठहरो छोटी मछली, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रामू ने फुर्ती से अपना जाल फेंका और सुनहरी मछली को बचा लिया। शिकारी मछली डर पर भाग गई। अब डरो मत, वो जा चुकी है। तुम कितनी सुंदर हो, पर तुम बोल कैसे लेती हो? रामू, तुमने आज एक साधारण मछली को नहीं, बल्कि इस जल लोक की राजकुमारी की जान बचाई है। तुम्हारी आंखों में लालच नहीं, करुणा है। मुझे किसी धन का लालच नहीं है छोटी मछली, बस मेरे पिताजी बीमार हैं। काश मैं उनकी मदद कर पाता। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। क्या तुम मेरे साथ मेरी जादुई दुनिया देखना चाहोगे? वहाँ तुम्हारी हर समस्या का समाधान है। दूसरी दुनिया? पर मैं तो एक साधारण लकड़हारा हूँ। मैं पानी के अंदर कैसे जा सकता हूँ? मुझ पर विश्वास करो रामू, अपनी आंखें बंद करो और इस जल का स्पर्श करो। ठीक है, अगर इससे मेरे बाबूजी की जान बच सकती है तो मैं तैयार हूँ। जैसे ही रामू ने पानी को छुआ, एक तेज रोशनी चमकी और वो अचानक गायब होकर एक अद्भुत जादुई दुनिया में पहुंच गया। उधर नदी किनारे रामू जादुई दुनिया में पहुंच चुका था और इधर सुनहरी मछली के वरदान का असर उसके घर में दिखने लगा। अरे, ये कैसा चमत्कार है? मेरा शरीर इतना हल्का कैसे महसूस हो रहा है? सारा दर्द जैसे गायब ही हो गया। अरे सुनिए, आप उठ गए। अभी तो आप हिल भी नहीं पा रहे थे। आपकी आंखों की वो पीलापन और चेहरे की कमजोरी कहाँ गई? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ठंडी लहर ने मेरे शरीर को छू लिया हो। देखो, अब तो मैं बिना किसी सहारे के खड़ा भी हो सकता हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर ये हुआ कैसे? दवा के पैसे तो थे नहीं, फिर आप अचानक ऐसे चंगे कैसे हो गए? मुझे लगता है ये रामू की मेहनत और उसकी दुआओं का फल है। पर रामू कहाँ है? वो तो सुबह मछली पकड़ने नदी पर गया है। वो बहुत परेशान था, कह रहा था कि आज तो दवा के पैसे लेकर ही आएगा। उस भोले बच्चे ने अपनी रातों की नींद खराब की है मेरे लिए। मेरा अच्छा बेटा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अपना बेटा एक हीरा है, हीरा, पर पता नहीं कहाँ है, और किस हाल में है। जैसे ही रामू ने आंखें खोली, उसके होश उड़ गए। चारों ओर पेड़ों पर फल नहीं, बल्कि हीरे जवाहरात लटके थे और नदियाँ दूध की तरह सफेद थीं। हे भगवान, मैं कहाँ आ गया? क्या ये सचमुच धरती है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? चारों ओर इतनी चमक, इतनी शांति। रामू, ये जल लोक की जादुई दुनिया है। यहाँ न भूख है, न गरीबी और न ही कोई बीमारी। ये तो बहुत अद्भुत है। क्या यहाँ से मुझे बाबूजी के लिए दवा मिल पाएगी? मुझे जल्दी वापस जाना है, वे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठहरो रामू, यहाँ आना जितना आसान है, यहाँ से जाना उतना ही कठिन। इस दुनिया का एक अटूट नियम है। कैसा नियम? आप मुझे डरा रही हैं। मुझे बताइए, क्या बात है? जो इंसान एक बार इस जादुई दुनिया की सीमा पार कर लेता है, वो आसानी से वापस नहीं जा सकता। यहाँ की हवाओं में एक ऐसा बंधन है जो बाहरी दुनिया के रास्ते बंद कर देता है। वापस जाने का मार्ग केवल तभी खुलता है जब कोई अपनी सबसे कीमती चीज यहाँ छोड़ दे। पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं गरीब लकड़हारा हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि मैं अब कभी अपने माता पिता से नहीं मिल पाऊंगा? नहीं, मुझे वापस जाना ही होगा। धैर्य रखो रामू, रास्ता कठिन है, नामुमकिन नहीं, पर तुम्हें बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। जलपरी की बात सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पिताजी घर पर बीमार हैं। मेरी माँ मेरा रास्ता देख रही होगी। अगर मैं वापस नहीं गया तो वे भूख और गम से मर जाएंगे। मुझे जाने दो। शांत हो जाओ रामू, मैंने कहा था कि एक रास्ता है। सामने देखो, वो जो समय का कुंड दिखाई दे रहा है, तुम्हें उसके भीतर उतरना होगा। समय का कुंड? उसमें क्या है? वो कुंड तुम्हारी यादों और तुम्हारी भावनाओं की परीक्षा लेगा। वापस जाने का मार्ग तभी खुलेगा जब तुम अपनी आवाज को हमेशा के लिए इस कुंड में दान कर दोगे। क्या तुम तैयार हो?
मेरी आवाज़, अगर मेरी आवाज़ जाने से मेरे माता पिता को उनका बेटा वापस मिल जाता है तो मुझे ये मंजूर है। सोच लो रामू, एक बार आवाज चली गई तो तुम पूरी दुनिया के लिए गूंगे हो जाओगे। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। सेठ धनीराम का मजाक या दुनिया की बातें मेरे पिता की जान से बढ़कर नहीं है। मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूँ। रामू ने गहरी सांस ली और कांपते कदमों से उस जादुई कुंड की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही रामू ने समय के कुंड में अपना पैर रखा, एक जोरदार धमाका हुआ और वो सीधे नदी के उसी किनारे पर जा गिरा जहाँ से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। रामू चिल्लाना चाहा, लेकिन उसके गले से सिर्फ हवा निकलने की आवाज आ रही थी। वो बदहवास होकर अपने घर की ओर भागा। रामू बेटा, आ गया तू। देख देख बेटा, चमत्कार हो गया। तेरे बाबूजी बिल्कुल भले चंगे हो गए हैं। कहाँ था रे तू इतनी देर? देख बेटा, भगवान ने मेरी सुन ली, अब मुझे कोई दर्द नहीं है। तू चुप क्यों है? श्श, रामू तुझे क्या हुआ? तू बोल क्यों नहीं रहा? तेरी आवाज को क्या हुआ बेटा? बेटा कुछ तो बोल, क्या जंगल में कोई हादसा हुआ? तू ऐसे चुप क्यों है? रामू ने रोते हुए उन्हें गले लगा लिया। वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, मुझे लगता है रामू ने मेरी जिंदगी के बदले अपनी सबसे प्यारी आवाज कुर्बान कर दी। हे ईश्वर, तूने एक को ठीक किया तो दूसरे की आवाज छीन ली। रामू तूने ऐसा क्यों किया बेटा? रामू ने इशारों में समझाया कि पिता की जान की कीमत उसकी आवाज से कहीं ज्यादा है। पूरा घर मातम में डूबा था कि तभी अचानक पूरे कमरे में वही सुनहरी जादुई रोशनी फैल गई। ये कैसी रोशनी है? चारों ओर क्यों फैल रही है? धैर्य रखो रामू, रोना बंद करो और अपनी आवाज को वापस पुकारो। देखते ही देखते सुनहरी मछली यानी जलपरी हवा में प्रकट हो गई। उसे देखकर रामू के माता पिता दंग रह गए। रामू, मैं तुम्हारी आवाज छीनने नहीं आई थी। मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि क्या तुम अपने परिवार के लिए अपनी सबसे प्रिय चीज त्याग सकते हो या नहीं। तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ है। क्या मैं सच में बोल सकता हूँ? रामू तेरी आवाज, तू बोल पा रहा है बेटा? हाँ रामू, मैंने तुम्हारी आवाज ली नहीं थी, बस उसकी परीक्षा ली थी। तुम्हारी सच्चाई और बलिदान देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे देवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बेटी की परीक्षा ली और उसे सफल बनाया। रामू, तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मिलेगा। माँ, बाबूजी, देखिए मेरी आवाज कितनी साफ है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं फिर से आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। ये सचमुच चमत्कार है बेटा। हे देवी, आपने हमारे घर के दुखों का अंत कर दिया। आपका लाख लाख धन्यवाद। रामू, तुम्हारी परीक्षा अब समाप्त हुई। तुमने साबित कर दिया कि संसार में निस्वार्थ प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं है। तुम अपनी आवाज के साथ साथ अब अपनी मेहनत का असली फल भी पाओगे। अब मुझे वापस अपने जललोक जाना होगा। पर आप इतनी जल्दी जा रही हैं, मैं आपका आभार कैसे प्रकट करूं? आभार की आवश्यकता नहीं है रामू, बस अपनी ईमानदारी को कभी खोना मत। इतना कहते ही जलपरी धीरे धीरे धुंध में ओझल होने लगी। जैसे ही वो पूरी तरह गायब हुई, उस जगह पर अचानक लकड़ी का एक बड़ा संदूक प्रकट हो गया। अरे ये संदूक यहाँ कैसे आया? अभी तो यहाँ कुछ नहीं था। रामू, इसे खोल कर तो देख बेटा। रामू ने जैसे ही संदूक का ढक्कन खोला, पूरे घर में चकाचौंध भर गई। वो संदूक सोने के सिक्कों, बेशकीमती मोतियों और हीरों से लबालब भरा हुआ था। बाबूजी, इसमें तो इतना खजाना है कि हमारी आने वाली कई पीढ़ियों की गरीबी मिट जाएगी। अब आपको कभी बिना दवा के नहीं रहना पड़ेगा और न ही माँ को इस टपकती छत के नीचे सोना होगा। बेटा, ये तेरी ईमानदारी और उस छोटी मछली की जान बचाने का इनाम है। ईश्वर जब देता है तो इसी तरह छप्पर फाड़ कर देता है। अब हमारा रामू सचमुच का राजा बन गया है। अब जल्दी से अपने उस टूटे घर की मरम्मत करा और पूरे गांव को इस खुशी में शामिल कर। रामू के घर में खुशियों का उजाला फैल चुका था, लेकिन उसी गांव के दो शातिर चोर कालिया और भोलू खिड़की के बाहर से ये सब देख रहे थे। संदूक में चमकते सोने चांदी को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ओए भोलू, देख देख उस लकड़हारे की किस्मत। कल तक जो दाने दाने को तरस रहा था, आज उसके पास कुबेर का खजाना आ गया है। उस्ताद, इतना सोना तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ नहीं देखा। अगर ये हमारे हाथ लग जाए तो हमें फिर कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुप कर, दिमाग से काम ले।
अभी पूरा परिवार जाग रहा है। जैसे ही रात गहराएगी और ये सब गहरी नींद में सो जाएंगे, हम पिछवाड़े से सेंध मारेंगे और वो संदूक उठा ले जाएंगे। आधी रात बीत चुकी थी। रामू और उसके माता पिता थकान और खुशी के कारण गहरी नींद में सो रहे थे। तभी कालिया और भोलू दबे पांव घर के अंदर दाखिल हुए। उस्ताद, संदूक तो बहुत भारी लग रहा है, कहीं कोई जाग न जाए। डर मत डरपोक, बस इसे उठा और बाहर की तरफ भाग। रामू थक कर सो रहा है, उसे खबर भी नहीं होगी। चोरों ने बड़ी सावधानी से भारी संदूक उठाया और अंधेरे का फायदा उठाते हुए जंगल की ओर भाग निकले। सुबह जब रामू की आंख खुली तो उसने देखा कि वो कोना खाली था जहां खजाना रखा था। माँ, बाबूजी, जल्दी जागिए, हमारा संदूक, खजाना गायब है, यहाँ कोई नहीं है। हाय, ये क्या हो गया? कौन ले गया हमारी खुशियाँ? अभी तो हमने सुख का सूरज देखा ही था। बेटा, लगता है गांव के ही किसी लालची ने ये काम किया है। अब हम क्या करेंगे रामू? वो तो जादुई खजाना था। घबराइए मत बाबूजी, जिसने भी वो खजाना चुराया है वो उसे पचा नहीं पाएगा। वो जलपरी का दिया हुआ उपहार था। कालिया और भोलू संदूक लेकर जंगल की एक सुनसान झाड़ी के पीछे छिप गए। उनकी आंखों में लालच की चमक थी। भोलू, आज हमारी किस्मत चमक गई, जल्दी खोल इसे, अब हमें सोने से अपनी दुनिया बदल देंगे। उस्ताद, संदूक अचानक इतना भारी क्यों हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर कोई हलचल हो रही है। जैसे ही कालिया ने बड़े गर्व से संदूक का ढक्कन खोला, उसमें से कोई रोशनी नहीं निकली, बल्कि एक रूह कंपा देने वाली दहाड़ गूंजी। अरे बाप रे, ये क्या है? संदूक के अंदर सोना कहाँ गया? देखते ही देखते संदूक के अंदर से दो विशाल और खूंखार जादुई शेर बाहर निकले। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थी। बचाओ उस्ताद, भागो, ये खजाना नहीं, ये तो साक्षात मौत है। सोना तो शेर बन गया। लालची इंसानों, तुमने एक निस्वार्थ लकड़हारे का हक चुराया है। जो हाथ चोरी के लिए उठते हैं वे हमारे भोजन बनते हैं। नहीं, हमें छोड़ दो, हमें नहीं पता था कि ये जादुई है। हम सारा सोना वापस कर देंगे। चोर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जादुई शेर उनके सामने रास्ता रोककर खड़े हो गए। तभी रामू और उसके पिता वहां पहुंच गए। ये क्या? संदूक से शेर? कालिया, भोलू, तुम लोगों ने ये क्या किया? रामू भाई, हमें बचा लो, इन शेरों को वापस संदूक में डाल दो। हम कसम खाते हैं, हम कभी चोरी नहीं करेंगे, हमें बचा लो। हे वन के राजाओं, इन्होंने अपनी गलती मान ली है, इन्हें छोड़ दें, इन्होंने अपना सबक सीख लिया है। रामू के कहते ही दोनों शेर वापस सुनहरी रोशनी में बदल गए और संदूक के अंदर समा गए। संदूक फिर से हीरे जवाहरात से भर गया। रामू, तेरी ईमानदारी और तेरे जादू के आगे हम हार गए। आज से हम मेहनत की रोटी खाएंगे, पर कभी चोरी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। जैसे ही जादुई शेर गायब हुए और खजाना फिर से संदूक में दिखाई देने लगा, रामू और उसके पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्यों रे कालिया, तुझे शर्म नहीं आई? मेरे बेटे ने पूरी रात जागकर सेवा की, अपनी आवाज तक दांव पर लगा दी, और तू उसका हक चुराने चला था। अरे सेठ जी, छोड़ दीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई। हमें लगा लकड़हारे का धन है, कौन देखने आएगा। भोलू, तूने मेरे घर में ही सेंध लगा दी। अगर आज वो जादुई शेर तुम्हें खा जाते तो क्या होता? रामू और उसके पिता ने मिलकर दोनों चोरों की जमकर मरम्मत की। जंगल में चोरों की चीखें गूंजने लगी। मरो मत रामू भाई, पैर पकड़ता हूँ तुम्हारे। अब कभी चोरी का नाम भी नहीं लूंगा। हमें जाने दो, हम गांव छोड़कर चले लाएंगे। हमें माफ कर दो रामू, ये लालच हमें ले डूबा। तुम्हारी ईमानदारी के आगे हम हार गए। अब कभी किसी गरीब की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। बस अब और मत मारो। रामू, अब इन्हें छोड़ दे। इनका शरीर और इनकी रूह दोनों कांप रहे हैं। इन्हें अपनी गलती का पछतावा ताउम्र रहेगा। ठीक है बाबूजी, भाग जाओ यहाँ से। और याद रखना, अगली बार गांव में कदम रखा या किसी का हक छीना तो अगली बार ये जादुई शेर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दोनों चोर अपनी जान बचाकर लंगड़ाते हुए जंगल की ओर भाग गए। रामू और उसके पिता ने वो भारी संदूक उठाया और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। बेटा रामू, आज तूने साबित कर दिया कि सच्चाई के रास्ते में कांटे तो होते हैं, पर अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। हाँ बाबूजी, अब हमारे पास धन भी है, स्वास्थ्य भी, और सबसे बड़ी बात, हमारा साथ भी।
रामू घर पहुंचा और अपनी माँ को सारा हाल सुनाया। अब उनका परिवार गांव में हंसी खुशी से रहने लगा था।